अब तक हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कहा था कि जब इस तरह के सर्किट का एनालिसिस किया था, आर और सी t=0 पर स्विच को क्लोज किया था, उस क्लोजिंग से पहले द कैपेसिटर वाज अनचार्ज, और तब हमने जो बिहेवियर कैपेसिटर जो चार्ज होगा उसके वोल्टेज को यहां प्लॉट किया था। और इस तरह से कैपेसिटर कुछ टाइम के बाद चार्ज हो जाएगा, जितना वोल्टेज बैटरी का उसी से चार्ज हो गया V से, उसको मैंने दिखाया। तो इस एनालिसिस, इस पार्ट को बोले, इस रिस्पॉन्स को बोले थे हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इधर बोले थे स्टडी। ये हमारा, फिर हमने देखा था जब ये चार्ज हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V, इसके क्रॉस वोल्टेज V, एंड देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस, सो देयर विल बी नो करंट। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने किया था। तो ये प्लॉट है वोल्टेज का, ये प्लॉट है आपका करंट का, ये सारे हम लोग अभी तक देख चुके थे। फिर मैंने कहा था कि हम लोग चाहे तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए शुरू में वोल्टेज क्या है 0, और फिर क्या है t=∞ पर, t→∞ पर स्टडी स्टेट पे आपका वोल्टेज हो गया है V। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से जब वोल्टेज राइज कर रहा है, इसका जो जनरलाइज एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। t=0 पुट करें, वोल्टेज 0 हो जाएगा। t=∞ पुट करें तो ये वोल्टेज V हो जाएगा, यानी कि V से चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से करंट का डिकेइंग फंक्शन है। देखिए करंट डिक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल करंट V/R e⁻t/τ, where tau is the time constant. Tau is the time constant. Tau क्या है? टाइम कांस्टेंट। एक आरसी सर्किट में वो क्या होता है? R into C, R into C। ठीक है आपका। अगर ज्यादा अच्छा होगा आप टाउ को कहें R इक्विवेलेंट into C। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो रजिस्टर पैरेलल में दे दिया तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। समझे बात को? तो ये सारे चीजों को हम लोगों ने देखा था। फिर हमने कहा था कि जनरलाइज एक्सप्रेशन जो आता है वो इस तरह से आता है, VCT वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। जनरलाइज का मतलब है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो इनिशियली या अनचार्ज हो, हर जगह ये एक्सप्रेशन वैलिड है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, यहां तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि स्विच कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था और अब क्या हो रहा है? वो डिस्चार्ज हो रहा है। इनिशियली वो VC से चार्ज था, VC से चार्ज था, चलो V वोल्टेज से कर देते हैं, V वोल्टेज से चार्ज था V से, अब क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। वहां भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इट इज वैलिड फॉर बोथ चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां भी अगर इस तरह का सिचुएशन हो, इस तरह का सिचुएशन हो, V से चार्ज हो और डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां पर वोल्टेज कैसा, देखिए कैसा आएगा कि यहां फिर से प्लॉट कर रहा हूं। देखिए डिस्चार्जिंग हो रहा है, बिल्कुल आसान है। डिस्चार्ज होकर वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। वोल्टेज कैपेसिटर, ये वोल्टेज है, वो ये वोल्टेज है, ये क्या हो जाएगा? 0। करंट क्या हो जाएगा? जब वोल्टेज ही 0 हो जाएगा, देयर इज नो अदर वोल्टेज सोर्स, देन करंट विल आल्सो बिकम। डिस्चार्जिंग में दोनों प्लॉट सेम तरीके से, देखिए डिस्चार्जिंग में दोनों प्लॉट क्या है? सेम तरीके से। ये सारे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि दिस जनरलाइज एक्सप्रेशन is valid for both charging and discharging। और हम लोगों ने यहां देखा था कि ये एक्सप्रेशन है V∞ प्लस V0 माइनस V∞ e⁻t/τ। ये देखिए 0 और ध्यान ये रखना है, 0 और इन्फिनिटी दो ही फैक्टर आ रहे हैं। 0 पर 0 प्लस यानी जस्ट आफ्टर, 0 प्लस का मतलब क्या था? जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। ये करंट के लिए भी वैलिड है। इस लूप का करंट निकालना है आफ्टर द स्विच इज क्लोज, आफ्टर द स्विच इज क्लोज, आफ्टर द स्विच इज क्लोज। वहां भी एक्सप्रेशन वैलिड है, देख सकते हैं। VCT लिख रहे हैं, क्या होगा देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूं इस एक्सप्रेशन से V∞ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर द स्विच इज क्लोज V∞ क्या हो जाएगा? V से चार्ज हो जाएगा। V0 प्लस क्या बिफोर स्विच इज क्लोज, क्या वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज था? नो, मैंने कहा इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर तो 0 रहता, तो हम उसका वैल्यू लिखते हैं। V∞ में कितना है? V e⁻t/τ। और ये देखिए सेम एक्सप्रेशन आपका आ गया V1 - तो ये हम लोग यह एक्सप्रेशन नॉट ओनली फॉर वोल्टेज बट ऑल्सो ट्रू फॉर वैलिड फॉर द करंट ऑल्सो।
करंट के लिए भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिख कर देखिए, बार बार मैं क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए इस पर। करंट का देखिए आई इंफिनिटी पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आई जीरो प्लस इनिशियल करंट आई जीरो प्लस जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। क्या है, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज करंट क्या था, V बाई आर। मैंने ये भी कहा था कि VC जीरो माइनस और VC जीरो प्लस इक्वल होता है जस्ट बिफोर द चार्जिंग और जस्ट बिफोर द स्विचिंग एंड जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। जस्ट बिफोर द स्विचिंग कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो था, तो आफ्टर भी जीरो रहेगा। लेकिन आईसी के लिए नहीं लिख सकते हैं, जो इसके लिए हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए करंट पहले क्या था, इधर देखिए ये करंट का प्लॉट है। करंट पहले जीरो था इधर, और इधर से जब अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, जब इधर से जीरो कर रहे हैं, देखिए टाइम को घटाते जा रहे हैं, तो ये करंट पहले था V बाई आर। तो जस्ट पहले और जस्ट बाद का करंट हम इक्वल नहीं लिख सकते इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पर देखिए जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज करंट क्या होगा, जस्ट आफ्टर द स्विच, जस्ट आफ्टर V बाई आर। तो कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं हुआ है, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो है, अब वो चार्ज हो गया, चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अभी क्या करंट है, V बाई आर। कैपेसिटर में कोई वोल्टेज नहीं है, करंट क्या है, V बाई आर, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। अब देखिए जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, V नो वोल्टेज डिफरेंस, इधर भी V, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रजिस्टर। देख सकते हैं। तो फिर मैंने लिखा था V बाई आर माइनस V इनफिनिटी जीरो e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, R इक्विवेलेंट इनटू C। ये देखिए एक्सप्रेशन सेम है। इतना हम लोगों ने लिखा था। ना केवल इतना, कोई कह देगा हाँ इसी में एक क्वेश्चन मैं और बढ़ाता हूं। अब आपको कह दिया VC हम लोग देखें, VC देखें, इसको लिख लीजिए, इसको लिखना बिल्कुल आपको आना चाहिए। हम लोगों ने IC यानी कि ये करंट देखा, ये करंट विल बी सेम इन दिस लूप। अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपको कह इतना ही नहीं, दिस ट्रू फॉर VR ऑल्सो, VR कह दिया, वहां भी हम लिख सकते हैं V इंफिनिटी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एट इंफिनिटी प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एट जीरो प्लस जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एट इंफिनिटी। इसके लिए भी आप इसे लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं। ये हर एक के लिए ट्रू, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट इन दिस, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। इसका कारण क्या है हम लोग चर्चा करें। यहां पे देख भी सकते हैं वोल्टेज क्या होता है, रजिस्टर के पास वोल्टेज क्या होगा, आई आर इंटू रेजिस्टेंस, करंट इन दिस इन द रेजिस्टेंस। या करंट को अगर मैं आईसी बोला, सेम करंट फ्लो कर रहा है, चलो जो बोले हैं, जो आईसी बोले हैं तो आईसी जो बोलिए, क्योंकि करंट तो सेम ही है, यही ना होगा, यही करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए आईसी क्या है, आईसी क्या है आपका V बाई आर e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ इनटू R। सेम एक्सप्रेशन आया, इसका भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ही आया है। तो ये इसके लिए भी वैलिड है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर देखिए वैलिड है। t इक्वल टू इनफिनिटी जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए क्यों, क्योंकि वोल्टेज जीरो हो जाएगा इसके क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इनफिनिटी में क्या है, ये भी V से 4 है, ये भी V से 4, कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं। वोल्टेज का मतलब, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का मतलब इस ये वोल्टेज, दिस माइनस दिस, इधर भी इधर भी, तो वोल्टेज का डिफरेंस देखिए बता रहा है। सो दिस इक्वेशन, दिस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर रजिस्टर वोल्टेज, रजिस्टर कैपेसिटर वोल्टेज एज वेल एज दिस करंट। करंट में करंट लिखेंगे, वोल्टेज में वोल्टेज लिखेंगे, इतना लिखिए पहले। आरसी सर्किट को देखने के बाद हम आरएल सर्किट पर आते हैं, रजिस्टर एंड इंडक्टर। यहां पर हम लोग ट्रांजिएंट को देखेंगे। आरसी को देख लिए, आरएल यहां पर देखेंगे। मैं यह बता दूं, यहां पर भी वो इक्वेशन, द इक्वेशन विच बी जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दैट इज वैलिड हियर आल्सो। यहां भी हम लिख सकते हैं उस एक्सप्रेशन को, जो वोल्टेज और एक्सप्रेशन का जो हम लोगों ने करंट लिखा है, दैट इज वैलिड हियर आल्सो। तो पहले तो हम एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। t एट t इक्वल टू 0 पर क्या किया है, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच इज क्लोज। उससे पहले कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था सर। t इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया, t इक्वल टू 0 पर स्विच इज क्लोज। बिफोर दैट आई स्विच के क्लोज होने से जस्ट पहले, इसको कैसे दिखाएं मैथमेटिकली, I0 माइनस वाज 0, पहले कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब स्विच को क्लोज कर दिए,
जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, फिर से एक सर्किट बना रहे हैं, स्विच को क्लोज कर दिए, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स भी लगाया है मैंने, ये अब देखिए जैसे ही स्विच को क्लोज हुआ, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ क्या हुआ, आपके सडन चेंज सर्किट में क्या हुआ, सडन चेंज हुआ। और हम जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई अपॉन टी, ये वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, ये वोल्टेज VL, इस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, VL ऐसे नाप रहे हैं, चलो इसको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं कि प्लस माइनस, इसका मतलब हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं, मेरा दिस माइनस दिस टर्मिनल वोल्टेज माइनस दिस टर्मिनल वोल्टेज इज VL, समझे बात को, ये वोल्टेज। मल्टीमीटर लेंगे तो रेड वाला यहां रखेंगे, ब्लैक वाला यहां रखेंगे, ठीक है, इस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं। वोल्टेज इंड्यूस, इंडक्टर क्या करता है, इट अपोजेस द सडन चेंज ऑफ करंट, चेंज इन करंट कैसे दिखाते हैं, DI अपॉन dt, चेंज इन करंट को क्या कर दिखाएंगे, DI अपॉन dt। तो देखिए क्या होगा, अब इसको हम ऑब्जर्वेशन से प्लॉट कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। शुरू में देखिए अगर वोल्टेज को दिखाऊं मैं, वोल्टेज VLT, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, और करंट ऐसे अगर इंक्रीज करना चाह रहा है तो इसको अपोज करने के लिए पोलैरिटी कैसा देखा, इधर ही देगा, इधर देखा अपना हाई देगा, देखिए LDI अपॉन DT इंक्रीजिंग है। पहले करंट, एक सेकंड ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले करंट से इसको प्लॉट करें, पहले चलिए पहले क्या कर रहे हैं हम, करंट को ही ILT, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा, ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैंने ऐसे लिखा वोल्टेज डिपेंड अपॉन द चेंज इन करंट, ठीक है, किसी को पहले प्लॉट कर सकते हैं मैं दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये क्या करेगा, पहले वोल्टेज इंड्यूस हुआ, करंट को अपोज किया, करंट क्या है इनिशियली 0, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, आपको ये करंट देखिए सडन चेंज हुआ, वोल्टेज इंड्यूस किया, उसके बाद देखिए करंट का प्रोफाइल देखिए, करंट क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि शुरू में सडन चेंज क्या किया था, ये अपोज किया था, जब चेंज खत्म तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इसके द्वारा जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है दैट विल आल्सो बिकम 0। जब वोल्टेज 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V/R, करंट क्या हो जाएगा, V/R। ये देखिए कहने का मतलब क्या है, शुरू में क्या किया इसने, एक वोल्टेज इंड्यूस किया, शुरू में क्या किया, VLT एक वोल्टेज इंड्यूस किया, उसके बाद क्या हो गया, वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज इंड्यूस किया, चेंज सडन चेंज किया, आपने वोल्टेज इंड्यूस किया, उसके बाद वोल्टेज डिक्रीज होकर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 हो गया, V टाइम्स। जब वोल्टेज V इंड्यूस हुआ द करंट इज 0 एंड देन आफ्टर सम टाइम दिस इंड्यूस वोल्टेज बिकम 0, क्योंकि सडन चेंज का कारण क्या था, चेंज जब खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज इंड्यूस क्या हो जाएगा 0, और करंट क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए एट T स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, टेंड्स टू इंफिनिटी, T अगर बढ़ता चला जाए तो क्या हो जाएगा, सर्किट कैसा रहेगा, इंडक्टर कैसा काम करेगा, शॉर्ट की तरह, और यहां लगा हुआ है V। क्यों, क्योंकि अब ये अपोज करना बंद कर दिया, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं है। जब चेंज होता है तब ये वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस होता है, जब चेंज नहीं होता है तब कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता है, और इंडक्टर वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। तब देखिए करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, IL V/R, यही तो मैं दिखा रहा हूं, V/R करंट। किसी को आगे पहले दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां आपको ऐसे दिखाया हूं, यहां से भी हाँ ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर भी लाए जा सकते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए LDI अपॉन dt, इससे भी मैं लाता हूं, इससे भी मैं लाता हूं, वोल्टेज जो क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, DI अपॉन dt। ये DI अपॉन dt 0, यहां देखिए करंट कांस्टेंट हो गया है, करंट कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज क्या हो गया, 0। इस पार्ट को बोलेंगे ट्रांजिएंट, इस पार्ट को स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट को मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, T टेंडिंग टू इंफिनिटी। स्टडी स्टेट को मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, T टेंडिंग टू इंफिनिटी। एट स्टडी स्टेट द इंडक्टर वोल्टेज इज 0, द करंट इज V/R। तो करंट देखिए राइजिंग है, वोल्टेज क्या है, डिक्रीजिंग है, वोल्टेज क्या है, डिक्रीजिंग है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसको देखिए कैसे इंड्यूस होगा, देखिए करंट जब इंक्रीज कर, स्विच को क्लोज किए करंट इंक्रीज करना चाह रहा है तो कैसे इंड्यूस करेगा, यहां पर मैं दिखा देता हूं।
यहां पर मैं दिखाता हूं पोलैरिटी, क्योंकि वोल्टेज का पोलैरिटी की जब बात करते हैं, वोल्टेज की पोलैरिटी की जब बात करते हैं तो कैसे इंड्यूस करेगा ये आपका, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं बाद में। ये आपको इस तरह से अप्रोच करेगा, इधर अपना हाई दिखाएगा, इधर अपना लो दिखाएगा। तो देखिए, तो पॉजिटिव वोल्टेज मैंने दिखाया है ऐसे, दिस माइनस दिस मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इधर अपना हाई दिखाएगा, इधर अपना अपोज कैसे करेगा, इधर के करंट को अपोज करने के लिए क्या करना, इधर जब वोल्टेज आएगा तो अपोज करेगा। इस करंट को अपोज करने के लिए इधर वोल्टेज का पोलैरिटी किधर होना चाहिए, तो समझ गया। ये जब होगा जब स्विच के जस्ट क्लोज होने के बाद, जस्ट आफ्टर द स्विच, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, ये सिचुएशन, एक वोल्टेज वो ही इंड्यूस होगा क्योंकि सडन चेंज हुआ है और वो इस करंट को अपोज करना चाहेगा, तो वोल्टेज का पोलैरिटी ऐसे होगा, देख सकते हैं आप। तो ये आपने देखा, ये आपने देखा, समझे बात को। तो ये वोल्टेज इंड्यूस, यहां से भी देख सकते हैं, देखिए डी आई अपॉन डी टी इंक्रीजिंग है, यहां कुछ लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, इस पे भी आप इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं। डी आई अपॉन डी टी क्या है, डी आई अपॉन डी टी क्या है, डी आई अपॉन डी टी क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज देखिए पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन का डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव आएगा, इनटू दिस, क्योंकि वोल्टेज क्या बता रहा है कि पॉजिटिव, ये हाई ये लो, यहां से भी हम देख सकते हैं दिस माइनस दिस कर रहा है, तो पॉजिटिव वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हम डिकेइंग करंट में ये देखेंगे, जब हम ये करंट इंक्रीज कर रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज हो और बाद में क्या करें हम, जैसे कैपेसिटर को क्या कराते थे, डिस्चार्ज कराते थे, वैसे इंडक्टर को डिस्चार्ज करा, तो उस समय करंट डिकेइंग होगा, वहां भी हम लोग देखेंगे। पर इस सिचुएशन में जब करंट क्या हो रहा है, इसको लिख लीजिएगा, व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग करंट, तब क्या सिचुएशन होगा, ये जैसे कैपेसिटर का चार्जिंग होता था वैसे ही यहाँ इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट है, वोल्टेज ऐसे इंड्यूस करेगा, इंक्रीजिंग करंट है, यानी कि डी आई अपॉन डी टी क्या है, पॉजिटिव। ये आपका देखिए वोल्टेज का पोलैरिटी, ऐसे भी देख सकते हैं अपोज करने के लिए, किसी भी तरीके से देखें, मैथमेटिकली या ऑब्जर्व करके या अपोज करने के लिए क्या करेगा, वोल्टेज का पोलैरिटी क्या है, इसे आप लिखिए पहले। यहां भी हम करंट के और वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे, यहां भी हम लोग इस करंट और इस वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे। पहले तो ऑब्जर्वेशन से लिखते हैं, शुरू में जीरो था, इंक्रीज होकर कितना हो गया, v बाई आर, तो कैसे लिखेंगे, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू v बाई आर। जब भी इस तरह का हो तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखें, यहां पर टाउ जो होता है वो होता है एल बाई आर, आर का मतलब आर इक्विवेलेंट, में आर लिख रहा हूं, मतलब कि आर अगर दो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कर लेंगे, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट जोड़ के निकालेंगे, समझे बात को। आर इक्विवेलेंट का मतलब आर लिखता हूं, आर इक्विवेलेंट देखेंगे, न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। देखिए करंट एट टी इक्वल टू 0 देखेंगे, टी इक्वल टू 0 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से टी टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, करंट क्या है आपका 0, ये देखिए करंट क्या है 0, 1 0 रखें, 1 माइनस 1 0, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी करें, यानी स्टडी स्टेट पर टी टेंडिंग टू 0 करें तो करंट क्या है, आई टी क्या हो गया, लिखिए इसको, टेंड्स टू 0, और t टेंड्स टू इंफिनिटी करें, t टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब होता है मैथमेटिकली स्टडी स्टेट को हम ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली स्टडी स्टेट इज रिटन लाइक दिस, t टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये देखिए, अब आपका देखिए करंट कितना आ जाएगा इस पर, आई टी, यहाँ t टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो v बाई आर, ये पार्ट 0 हो जाएगा और करंट v बाई आर एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये स्टडी स्टेट का करंट देखिए, स्टडी स्टेट करंट, उस जनरलाइज एक्सप्रेशन इज आल्सो वैलिड हियर, आप चाहें तो जनरलाइज एक्सप्रेशन से भी इसको लिख सकते हैं। जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या था, जनरलाइज एक्सप्रेशन को लिखिए, जनरलाइज एक्सप्रेशन को से अगर हम लिखें आप जनरलाइज एक्सप्रेशन, यहां भी वो वैलिड है। कारण क्या है, कारण क्या है, वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बनना, उसको हम मैथमेटिकली अभी देखेंगे, बट जनरलाइज इक्वेशन इज आल्सो वैलिड हियर। कैसे लिखेंगे हम जनरलाइज इक्वेशन से, आई टी इज इक्वल टू एल कर देते हैं, चलो पूरे ब्रांच पूरे लूप में एक ही करंट है, फिर मैं आई एल टी कर दिया ताकि आर एल सी सर्किट का, आर एल सर्किट
है, कुछ भी नोटेशन दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। IL इंफिनिटी प्लस IL 0 प्लस माइनस IL इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, where टाउ इज टाइम कांस्टेंट L/R। समझे? कोई दिक्कत नहीं हुआ। IL इंफिनिटी रखेंगे, क्या आ जाएगा? इंफिनिटी पर V/R है, 0 पर करंट क्या था? इंडक्टर करंट 0 पर 0 था, 0 पर 0 था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो आपका हो जाएगा 0 माइनस V/R। सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन। एक ऑब्जर्वेशन मैं यहां और करना चाहूंगा, ये देखिए इंडक्टर के क्लोज जस्ट आफ्टर देखिए करंट क्या है, जो पहले था इधर से आप टेंड कीजिए 0 की तरफ, या इधर से टेंड कीजिए, जो पहले करंट था वही करंट है इंडक्टर में। यानी कि एक चीज और आप लिख लेंगे, एक और चीज आप लिख लेंगे आगे, फॉर इंडक्टर और आरएल सर्किट, या IL 0 प्लस IL 0 माइनस, जो पहले करंट था वही बाद का करंट है। क्या वोल्टेज के लिए ऐसा लिख सकते हैं? VL 0 प्लस लिख सकते हैं ऐसा? नहीं, इधर से हम टेंड करें 0 की तरफ, इधर से 0 था वोल्टेज, जस्ट बिफोर द स्विचिंग कोई वोल्टेज ही नहीं था, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग देयर इज अ सडन चेंज एंड अ सडन इंड्यूस्ड वोल्टेज इज देयर। वोल्टेज देखिए सडन चेंज के कारण हुआ, वोल्टेज इज इंड्यूस। देखिए यहां पर V वोल्टेज इंड्यूस है, तो यहां वोल्टेज क्या है? V। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, ये नहीं। तो इस तरह से आपको यहां पर मालूम था कि आपका IL 0 प्लस क्या है? IL 0 प्लस क्या है? 0 है, जस्ट बिफोर द स्विचिंग, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस आसानी से समझिए। 0 प्लस का मतलब आप इधर से टेंड कर रहे हैं 0 की तरफ, 0 माइनस की तरफ आप इधर से, जस्ट बिफोर द स्विचिंग, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। बिफोर द स्विचिंग देयर इज नो करंट, सो करंट इज 0। यहां पर देखिए करंट इज 0 आफ्टर द स्विचिंग, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग करंट इज 0, करंट के लिए। ठीक है, वोल्टेज के लिए हम इंडक्टर में ऐसा नहीं लिख सकते। तो जनरलाइज एक्सप्रेशन इज वैलिड, जनरलाइज एक्सप्रेशन इज वैलिड। अब जनरलाइज आपने ये लिखा, इसको लिख लिए। वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं, वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लिखिए, दो ही चीज लिखना है, इंफिनिटी और 0। इंफिनिटी और 0 मतलब ध्यान रखना, ट्रांजिएंट में इंफिनिटी और 0 को, इंफिनिटी मतलब स्टडी स्टेट, 0 मतलब जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। 0 यानी 0 प्लस लिख रहा हूं, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। यहां वोल्टेज क्या है? VL इंफिनिटी, इसको लिखेंगे अपने से e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, और आयरन सर्किट टाउ इज L/R। इस पूरे को लिखिए, यहां से आप चाहे तो रख कर देख सकते हैं। देखिए VL इंफिनिटी कितना होगा? इंफिनिटी पर क्या होगा? स्टडी स्टेट, नो चेंज, करंट इज 0, सॉरी करंट इज कांस्टेंट, वोल्टेज इज 0, करंट इज कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। यहां से किसी भी तरह से देखिए आप, तो ये आपका आ गया 0 प्लस VL 0 प्लस जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, अ सडन चेंज इन करंट, वोल्टेज इंड्यूस्ड इज V माइनस 0 e टू द पावर माइनस t। सेम एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत? अगर हम इस एक्सप्रेशन से भी वोल्टेज निकाले तो भी यह सेम ही आएगा, यह भी हम करके देख सकते हैं। हम देखिए, हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा, अगर हम इस तरह से भी निकालें, देखिए VL इज इक्वल टू L di अपॉन dt, देखिए करके देखते हैं, सेम आना चाहिए। L d dt ऑफ आपका है V/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। टाउ क्या है? L/R, ठीक ना है? देखिए इसको RT L/R, d dt करेंगे आपका V/R L V/R, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, L/R बाहर आ जाएगा, L/R बाहर, और आपका ये आ जाएगा
ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आपका 0, फिर ये वाला पार्ट, ये आपका इसी पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं केवल e टू द पावर -t r बाय सेम एक्सप्रेशन है। ये देखिए LR कैंसिल v e टू द पावर -t ऑफ टाउ टाउ की किसी भी तरह से निकाल। एक्चुअली इसी से ये जनरलाइज आया है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो इसी फॉर्म में आता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे हम कि व्हाई वी दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ आरएल एंड आरसी सर्किट। अब जो चर्चा हो, अब हम एक और सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन है। अब जो सिचुएशन है आर एल एक बैटरी भी इस तरह से ये सिचुएशन अब कह रहा है एट t इक्वल टू 0 स्विच इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। A पर रखा था, अब B पे। अब कह रहा है एक्सप्रेशन निकाल लीजिए VLT ILT एक्सप्रेशन पूछ रहा है, या यह भी कर सकता है VL0 प्लस IL0 प्लस। तो देखिए पहले जब A पर था, पहले यहां ऐसे सिचुएशन में हम दो स्टेप पे पहले स्टेप खींचेंगे। पहला सिचुएशन at t is equal to 0 minus just before switching क्या था जी? just before switching यानी कि यहां B पर जाने से पहले यहां था लगा हुआ, ये इस तरह का सिचुएशन था। और स्विच यहां क्लोज था। अब जस्ट बिफोर स्विचिंग ये बैटरी यहां कनेक्टेड था। स्विचिंग का कहने का मतलब मेरा A टू B। तो ये क्या इंडक्टर में क्या था? ये स्टडी स्टेट में था। और स्टडी स्टेट में जब सर्किट था तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के कोई चेंज नहीं हो रहा था। सर्किट स्टडी स्टेट में था। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या था? 0, शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा। यहां पर जैसे स्टडी स्टेट आया हुआ तो स्विच को क्लोज किए यहां पर और बहुत देर तक छोड़ दी। समझिए यही सिचुएशन है। यहां पर कर बहुत देर तक छोड़ दिए तो क्या सिचुएशन बनता? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर धीरे धीरे 0 हो जाता। हाँ, करंट क्या हो जाता? V बाई आर हो जाता। V बाई आर करंट और वोल्टेज V। यही ना होता जो हम लोग देखें, यही होता टाइम के साथ। यही वाला सिचुएशन है। ये स्टडी स्टेट पर, ये वाला स्टडी स्टेट वोल्टेज इज 0, यही वाला भोकर बना हुआ है। बहुत देर से सर्किट कनेक्टेड है, यानी ये वाला पार्ट स्टडी स्टेट में ये सर्किट। कहां पर ये सर्किट है? स्टडी स्टेट में ये सर्किट। स्टडी स्टेट में ये सर्किट देखिए जस्ट बिफोर स्विचिंग मैंने सर्किट को बना दिया। ये बना दिया। स्टडी स्टेट में करंट सर्किट था और जस्ट हम लोग IL0 माइनस निकाल लेंगे आसानी से। यही करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर के क्रॉस V बाई। ये सर्किट पहले ऐसा था। V बाई आर करंट फ्लो कर रहा था स्विचिंग से पहले। इंडक्टर कोई अपोज नहीं कर रहा था। वाई? बिकॉज देयर इज स्टडी स्टेट, देयर इज नो चेंज इन द करंट। तो ये सिचुएशन था। इस समय वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी लिख देते हैं। क्या था? 0। कोई चेंज नहीं हो रहा था। देयर इज नो चेंज। जैसे यहां देखिए करंट कांस्टेंट था, वोल्टेज स्टडी स्टेट। सर्किट वाज इन स्टडी स्टेट। ये था सर्किट वाज इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में अब देखिए अब क्या किया? एट t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं बात कर रहा हूं। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूं। स्विचिंग होने के जस्ट बाद क्या हुआ? R अब जो सर्किट बना R L स्विच यहां चला गया है B पर। B वाला पॉइंट है। खैर उस पॉइंट से मुझे मतलब नहीं है, सर्किट के कनेक्शन से मुझे मतलब है। अब ये है VL, इसी वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं।
अगर ऐसे मेजर कर रहे हैं तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, हम मेजर कर रहे हैं दिस माइनस दिस माइनस दिस। अगर मल्टीमीटर लाएंगे तो रेड वाला यहाँ रखेंगे, ब्लैक वाला यहाँ रखेंगे। ये सिचुएशन बना हुआ है। अब देखिए, अब कह रहा है एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब जानते हैं एट, हमें क्या लिखना है, आफ्टर, या सीधे लिख देते हैं टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, हाँ आई एल, पहले तो मैं यहां लिख सकता हूं आई एल 0 प्लस इक्वल टू आई एल 0, यानी कि ये है V बाई आर। V बाई आर करंट ही फ्लो कर रहा है, V बाई आर करंट जैसे पहले वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। जो पहले सिचुएशन था इंडक्टर के क्रॉस करंट का, वही करंट उसमें बना रहेगा। अब आप क्या किए, चेंज करते हैं, जो चेंज किए तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज, अभी वोल्टेज के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि VL 0 प्लस इज VL 0 माइनस नो, वोल्टेज के लिए नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि चेंज हुआ है जस्ट आफ्टर द स्विचिंग और वोल्टेज विल इंड्यूस, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ चेंज। तो देखिए, अब देखिए ये था। अब जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, पहले तो ऑब्जर्वेशन से लिख रहे हैं, क्या ये करंट, अब कोई सोर्स है, सोर्स फ्री सर्किट हो गया है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, सोर्स फ्री सर्किट है, क्या यहां करंट बना रहेगा, नहीं, करंट धीरे धीरे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देखिए, करंट डीके करते हुए जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है, आई एल टी लिख रहा हूं, पूरे में सेम करंट है, टी टेंडिंग टू जीरो, ये कब है, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये टी टेंडिंग टू, सॉरी टी टेंडिंग, करंट क्या होगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, करंट धीरे धीरे जीरो। अब यहां ध्यान दीजिए, वोल्टेज क्या होगा, सेम, वोल्टेज भी क्या होगा, क्या बना रहेगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, देखिए कोई चेंज, करंट जीरो हो गया, वोल्टेज भी जीरो। ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नल सोर्स नहीं हो, वोल्टेज हमेशा बनाए रखेगा इंडक्टर, नहीं, सोर्स फ्री सर्किट है, धीरे धीरे सब कुछ जीरो हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं है कि जो करंट मेंटेन करे, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी क्या होगा, शुरू में तो डेवलप करेगा, अपोज करेगा, चेंज हुआ है, अपोज करेगा, और फिर क्या होगा, ठीक है। एक चीज मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहां di/dt पर ध्यान दीजिए, di डिक्रीजिंग फंक्शन है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो di/dt क्या होगा जी, नेगेटिव। ये नंबर जो आएगा आपका एक नेगेटिव नंबर आएगा, वोल्टेज का जो नंबर आएगा यहां पर नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव का मतलब, वोल्टेज नेगेटिव का मतलब ये वाला हाई हो जाएगा और ये वाला लो, हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं, ये वाला हाई, ये वाला लो, तो वोल्टेज जो आपका पोलैरिटी है वो नेगेटिव आएगा, वोल्टेज नेगेटिव। देखिए di/dt मैथमेटिकली देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा di/dt, नेगेटिव, देखिए नेगेटिव इसका स्लोप आएगा, di/dt नेगेटिव, और जब नेगेटिव नंबर आएगा तो रियल नेगेटिव, यानी रियल नेगेटिव का मतलब आपका जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा यहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका पोलैरिटी कुछ अब ऐसे होगा, ऐसे, इधर हाई इधर लो। हम ले रहे हैं मल्टीमीटर का, रेड वाला यहां लगा है, ब्लैक वाला यहां नेगेटिव दिखाएगा, जैसे नेगेटिव नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि अब जब करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका फिजिकल रीजन देखें तो अगर हम करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करना चाहेगा, उसको इंक्रीज करना चाहेगा, इंडक्टर चेंज का अपोज करता है, जब इंक्रीज होगा करंट, जब करंट इंक्रीज होगा तो उसे डिक्रीज कराना चाहेगा, जब डिक्रीज हो रहा होगा करंट तो उसे वो इंक्रीज कराना चाहेगा। जब करंट देखा, इसको करंट घट रहा है तो जब सपोर्ट करना चाहेगा करंट को क्या करना चाहेगा, सपोर्ट करना चाहेगा। इसीलिए यहां जब हम दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे तो वोल्टेज को निगेटिव दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, ये है वोल्टेज का फंक्शन ऑफ टाइम v, और धीरे धीरे, केवल निगेटिव का मतलब है कि यह पोलैरिटी पहले इधर हाई था और इधर, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है पोलैरिटी का चेंज हो जाना। ये देखिए यहाँ का वोल्टेज भी ऐसे भी देख सकते हैं, और यहाँ चलिए फिर से मैं ऑब्जर्व, ये समझे अगर आपको, ये समझे,
अब हमको एक्सप्रेशन लिखना है। अगर वाइल कब का है ग्राफ है ये, व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग डिकेइंग। एक्सटर्नल सोर्स को हटा दिया है, एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज सोर्स और कोई भी सोर्स, करंट सोर्स जो भी रहा हो, यहां पर मैंने लिख रहा हूं एक्सटर्नल सोर्स, सोर्स एनर्जी सोर्स लिखने ज्यादा अच्छा होगा। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज रिमूव। ऐसा ही सिचुएशन है, जैसे कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा था उस समय का सिचुएशन वैसा ही है कुछ। इंडक्टर जैसे डिस्चार्ज हो रहा है वैसा ही सिचुएशन है, देख सकते हैं। तो जैसे कैपेसिटर में सिचुएशन आया था, जब कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिए तो वो डिस्चार्ज होने लगा था, वैसा ही सिचुएशन यहां है। हम इसको एक बार स्टडी स्टेट में लाकर फिर क्या किए, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिए। आपका इंडक्टर डी एनर्जाइज होगा, जो भी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या करेगा, वो एनर्जी अपना डिसिपेट कर देगा और आपका इस तरह से करंट और वोल्टेज का, समझे बात को। तो ये आपका आया। अब हाँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहां भी वो वैलिड है। एक तो पहले देख के लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो करंट कैसे लिखेंगे, आई एल टी वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन वी एल टी, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन, वी ई टू द पावर माइनस टी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात यहां से मैं दिखाना चाहूंगा आपको वी एल टी। हाँ अगर आपको दिखाना है कि पोलैरिटी भी, तो यहाँ एक माइनस साइन लगा देंगे कि पोलैरिटी इसका चेंज हो गया, नहीं तो ध्यान रखेंगे कि पोलैरिटी क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर इससे लिखते हम, इससे लिखते वी एल, यहाँ ध्यान दीजिए ऐसे लिखते एल डी आई अपॉन डी टी, तो क्या आता है देखिए, अपने आप को नेगेटिव हो जाता है। देखिए दिखाता हूँ, एल डी डी टी ऑफ वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एल कांस्टेंट को बाहर कर दिया, -1 बाई टाउ वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, आपका -L ये ध्यान रखिएगा, L भी टाउ क्या है, L बाई आर, तो R ऊपर चला गया, R ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल आर कैंसिल, माइनस भी कहा था ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिफरेंशिएशन स्वयं एक निगेटिव आएगा, ये वैल्यू खुद ब खुद देखिए निगेटिव हो जा रहा है, यानी कि पोलैरिटी, वोल्टेज का निगेटिव होने का मतलब है पोलैरिटी का चेंज हो जाना। इसको लिखिए, अगर हम इसको देखते हैं जनरलाइज एक्सप्रेशन से लिखते हैं, अगर इसको हम जनरलाइज एक्सप्रेशन से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई एल टी, आई एल इंफिनिटी, आई एल इंफिनिटी क्या है, आई एल इंफिनिटी क्या है, जीरो, जीरो ही होने वाला, सोर्स फ्री है, जहां भी सोर्स फ्री हो गया करंट क्या होने वाला है, करंट तो जीरो ही होने वाला है, कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं जो करंट को मेंटेन करेगा, कोई बैटरी नहीं लगा रखे हैं, प्लस आई जीरो, आई जीरो क्या था, जस्ट आफ्टर द स्विच इज चेंज फ्रॉम ए टू बी, आई एल जीरो प्लस इक्वल टू आई एल जीरो माइनस, ठीक है था, वी बाई आर माइनस आई इंफिनिटी जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन, ये आपका आ गया, लिखिए वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो साइड में लिखिएगा, यहां से मिटा देते हैं, बराबर टाउ इज आर इक्विवेलेंट लिखेंगे जब भी लिखना होगा, समझे बात को। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज लिखें, वी एल टी, वी जीरो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, माइनस वी सॉरी वी इंफिनिटी, हाँ सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, वी इंफिनिटी लिखना है मुझे, सॉरी, प्लस वी एल जीरो प्लस माइनस वी एल
इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। बड़ी गलती हो गई थी बोलने में, इसको ध्यान, इसलिए तो टाइम कभी होता है, उसको मैं सुधार दूंगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। VL इंफिनिटी 0, कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, प्लस इंडक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, स्टोर एनर्जी को डिसिपेट कर देगा। कोई एक्सटर्नल सोर्स तो है नहीं, कोई बैटरी वगैरह तो लगा हुआ है नहीं। VL 0 प्लस जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, स्विचिंग हुआ था, V वोल्टेज इंड्यूस हुआ था, V और माइनस V इंफिनिटी 0 e टू द पावर माइनस t। ये आपका आ गया। अगर मैं इसको VL 0 प्लस ऐसे लिखा हूं, मैं पोलैरिटी के साथ लिखूं, माइनस V हुआ था, ये हम ध्यान रखेंगे कि क्या लिखेंगे, माइनस V। पोलैरिटी का ध्यान रखा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से लिखा हूं मैं ये कि आपका जो वोल्टेज पोलैरिटी होगा वो जस्ट क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है इधर, तो करंट को सपोर्ट करने के लिए वोल्टेज पोलैरिटी इंडक्टर व्हाइल डिस्चार्जिंग व्हाइल व्हेन द करंट इज डिकेइंग, उस समय जब व्हाइल करंट इज डिकेइंग अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज पोलैरिटी ऐसे हो जाएगी, इस तरह से इधर से डिके कर रहा है करंट, इसको सपोर्ट करना चाहेगा। जब इंक्रीज कर रहा था तो पोलैरिटी ऐसे था, तो देखिए हम जब भी लिखेंगे, जब वोल्टेज भी लिखे हैं, तो उसको अगर हम पोलैरिटी का भी ध्यान देना है तो माइनस V, VL 0 प्लस माइनस V। अगर नहीं लिखे हैं तो हम समझिए केवल मैग्नीट्यूड लिखे हैं, अपने से ध्यान रखे हैं कि चलो वहां का वोल्टेज V उधर का पोलैरिटी हाई है, वो ध्यान रखे हैं, बट ज्यादा अच्छा होगा क्या ऐसे लिखे। अगर मैं सीधे भी लिखते इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज का ये लिखा हूं पोलैरिटी, पोलैरिटी में खुद से ध्यान रखा हूं कि इधर हाई है और इधर लो। पोलैरिटी का मतलब क्या है, अगर आपको निगेटिव का मतलब क्या है कि आप ऐसे मेजर कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो ये आपको क्या होगा वोल्टेज, अगर ये हाई है तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, निगेटिव। कोई ध्यान रखना, कुछ नहीं, हम ऐसे माइनस कर रहे हैं वोल्टेज, दिखा रखा पहले एग्जाम दे रखा आपको कि आपको ऐसे मेजर करना है, दिस माइनस दिस प्लस माइनस। ये जब हाई हो गया है तो वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस भी लिख देना ज्यादा उचित होगा, वहां माइनस भी लगा। समझे बात को। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। अब अगर आपको कह रहा होगा कि IL 0 प्लस क्या था, तो सेम IL 0 प्लस क्या था, V बाई R, और VL 0 प्लस क्या था, 0 रख के देख लेते हैं, माइनस V। एक चीज मैं यहां और बोलना चाहूंगा, देख लिए VL 0 प्लस, यहां से भी देख सकते हैं माइनस V, माइनस का मतलब पोलैरिटी। T इतना होने के बाद मैं T इज इक्वल टू 0 प्लस पर फिर से एक बार ध्यान खींचूं, बहुत बार पूछता है कि VL 0 प्लस बताओ, रजिस्टर है तो VR 0 प्लस बताओ, ये बहुत बार पूछेगा आपको, IL 0 प्लस बताओ। इसके लिए मैं एक ट्रांजिएंट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक डायग्राम में और खींचना चाहूंगा, इसको लिखे, बहुत बार आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में, ये चीज एक डायग्राम में और खींचना चाहूंगा, और वह है एट T इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट आफ्टर द स्विच, ये डायग्राम अगर अच्छे से आप, सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, लेकिन यहां से भी मैंने सारा चीज निकाल लिया, VL 0 प्लस IL 0 प्लस सब मुझे मालूम चल गया है, लेकिन ये डायग्राम हम देखेंगे, सोचेंगे कि आप इसको भी बनाना ध्यान रखें। जब स्विच A से B पर गया है, 0 प्लस पे क्या है, स्विच यहां चला गया है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ये रजिस्टर तो है, इंडक्टर का करंट जो है, जो 0 माइनस पर था वही 0 प्लस पर है, IL 0 प्लस IL 0 माइनस, यही है V बाई R। तो इंडक्टर को T इक्वल टू 0 प्लस पर, अभी जस्ट आफ्टर द स्विचिंग की बात कर रहा हूं, जो 0 माइनस पर जो करंट था वही 0 प्लस पर है, तो इसे करंट सोर्स के रूप में, एक करंट सोर्स के रूप में इसको दिखा देंगे, यही करंट दे रहा है, देखिएगा V बाई R। डायरेक्शन क्या रहेगा, जिधर पहले डायरेक्शन था वही डायरेक्शन, एक करंट सोर्स से दिखाना, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं लगा है, वोल्टेज सोर्स कट चुका है। ये है आपका सर्किट एट T इक्वल टू 0 प्लस। यहां पर इस सर्किट से आप जो निकालेंगे
जैसे कि ये वोल्टेज निकालेंगे, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा VL 0 प्लस, ये वोल्टेज निकालेंगे तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा VR 0 प्लस, जो भी यहां से दिस माइनस दिस, ये वोल्टेज निकालना है। जो भी वोल्टेज निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकालेंगे, बहुत बार पूछता है 0 प्लस, तो उस समय हम आसानी से हम लोग इस डायग्राम का यूज कर कर, इस डायग्राम का यूज, सर्किट डायग्राम का, इस डायग्राम का यूज कर कर निकाल सकते। इसे भी आप खींचना बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हम यहां पर मुझे पूछ दिया कि VL, ऐसा हम लोग निकाल चुके हैं एक्सप्रेशन सभी, 0 प्लस निकाले, VR 0 प्लस निकाले, कुछ भी देते हैं। हम क्या करेंगे, ये सर्किट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, हम KVL मान लीजिए लगा देते हैं। तो हाई से, यहां से मैं KVL लगाना शुरू कर रहा हूं, हाई से लो गया, करंट का डायरेक्शन ऐसे, यानी कि ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। वोल्टेज ड्रॉप को मैं नेगेटिव लिखता हूं, तो मैंने लिख दिया I। सब कुछ यहाँ क्या, कौन सा करंट है, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, I0, यानी ज्यादा बेहतर होगा मैं लिखूं I0 प्लस, पर मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ सकते हैं। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर स्विचिंग। सब कुछ करंट भी है I0 प्लस, सब कुछ 0 प्लस का है, तो I0 में नहीं लिखा हूं, बट समझ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज का पोलैरिटी है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, ये निकालना है मुझे। वोल्टेज का ड्रॉप माइनस इज इक्वल टू 0, फिर से यहीं चला है। ये वोल्टेज मुझे मालूम नहीं है, लिख नहीं देंगे अचानक से कि ये वोल्टेज है, क्योंकि VL 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू VL 0 प्लस। पहले वाला वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज बराबर हम नहीं लिख सकते। करंट के लिए तो लिख सकते हैं इंडक्टर के क्रॉस, लेकिन वोल्टेज पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब देखिए VL क्या आ गया, माइनस, I कितना है V बाई R, माइनस, ये भी वही बता रहा है कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज मूव फ्रॉम A to B, द वोल्टेज पोलैरिटी विल, हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं, लेकिन मल्टीमीटर पर रेड वाला यहाँ लगाए हैं, ब्लैक वाला यहाँ, आपको एक नेगेटिव नंबर दिखाएगा, दिस माइनस दिस, ये वाला हाई है, ये वाला लो, देखिए आ रहा है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लिखिए, समझे बात को। The switch was initially, ये थोड़ा हैंग हो रहा है बोर्ड, कोई बात नहीं। The switch was initially at A and the circuit was in steady state. The switch was initially at A and the circuit was in steady state. Switch was initially at A. Circuit was in steady state. At t is equal to 0 plus, at t is equal to 0, sorry, the switch is moved from A to B. Write the expression of I L T VL 0 प्लस पर क्या होगा, ये एक्सप्रेशन लिखना है, ये वैल्यू बताना है, क्या होगा VR 0 प्लस, ठीक है। सर्किट आपको दे रखा है R 1 किलो ओम, L 1 मिली हेनरी, स्विच पहले यहाँ A पर था, ये A है, स्विच A पर था, फिर B पर कर दिया, यहाँ B पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, लगा देता हूं,
ये स्विच जो दिखा रहा हूँ, एक सेकंड ध्यान रखिएगा, ज्यादा फिर अच्छा बेहतर होगा कि मैं स्विच को ये जो स्विच है यहाँ से ही ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ से ही की पर यहाँ से ही किया, इसको उठाकर यहाँ से कर दिया, ध्यान दीजिएगा, इसी को उठाकर यहाँ से ऐसे, जैसे इसको उठाकर यहाँ किया था उसी तरह से इसको उठाकर यहाँ कर दिया। यहाँ रजिस्टर दे भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सिंपल कर रहा हूँ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सिंपल नहीं रहता, कोई अंतर नहीं आता, 2 रजिस्टर सीरीज हो जाते हैं, ऐड कर देता हूँ बाद में, खैर से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए सारे चीज निकाल लेना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको करना है। डायरेक्ट आप स्टडी स्टेट पहले स्टेप 1 में लिखेंगे कि इक्वल टू 0 माइनस पे स्टडी स्टेट में क्या सिचुएशन था, करंट 30 कितना होगा 10/1 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर से। 0 माइनस पर पहले देखेंगे, 0 माइनस पर देखेंगे स्टेप 1 में, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको मैं एट टी इक्वल टू 0 माइनस पर स्टडी स्टेट था, सिचुएशन कैसा था, आर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर स्विच था आर और ये 10 वोल्ट, आई एल 0 प्लस पे करंट कितना होगा, आई एल 0 माइनस दैट इज 10/1 10 मिलियन। अब आप बनाएंगे, अब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब चेंज हुआ ये स्विच यहाँ से यहाँ क्लोज हो गया, सारे एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर सारी VL0 प्लस VR0 प्लस पर आएंगे। इसकी चर्चा मैं फिर अगली क्लास में करूंगा।